अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि हमारी नई आने वाली तमाम वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें और आप हमसे कनेक्ट रहें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, मैं हूं अख्तर अब्बास और आज सुबह सुबह आपको अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? आपके सवाल जब आते हैं तो ज़ाहिर है उससे आपके माइंडसेट का भी अंदाज़ा होता है, आपकी खुशी गमी का भी अंदाज़ा होता है। पर कुछ सवाल ऐसे होते हैं जो मेरे दिल को राहत बख्शते हैं और हमारी टीम कहती है कि आम तौर पे हम हमेशा 90% तो अपनी नीश में रहते हैं, पर मेरा बड़ा मन होता है कि कुछ सवाल ऐसे भी आया करें कि जिसमें आपकी जो इंटेलेक्चुअल अपलिफ्टिंग है वो हो। ये फ़रहीन ने बड़ा उम्दा सवाल किया है। और फ़रहीन जैसी बहुत सी बेटियां होंगी मेडिकल कॉलेजेस में, इंजीनियरिंग में, मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ में, कॉलेजेस में, जो सोचती हैं कि जैसी वो अब हैं वैसी न रहें, उससे बेहतर हो जाए। यानी ये आप सोचिए, एक लाइन नहीं है, ये ज़िंदगी का इतना बड़ा तसव्वुर और इतनी खूबसूरत बात है। आप अपने दुखों से निकल पाएँ, आप अपनी मौजूदा कमज़ोरियों से निकल पाएँ, तो क्या किया जाए कि आप जो अब हैं वो ना रहें। मैंने अपनी गुज़श्ता ज़िंदगी पे गौर किया, सैकड़ों नहीं है हज़ारों ख़वातीन से, लोगों से मुलाकातें, उनकी अच्छाइयाँ, उनकी बुराइयाँ, उनकी खूबियाँ, उनकी खूबसूरतियाँ। तो मैं सोचता हूँ कि अगर ये 5-6 चीज़ें ऐसी हैं कि जिनको आप नोटिस करें। पहले तो ये जान लें हम हैं क्या। यानी हम, हर लड़की और लड़का बुनियादी तौर पे सबसे ज़्यादा जिस बात पे वो ईमान रखता है, जिसको हम अंग्रेज़ी में फेथ कहते हैं, बिलीव, ये हमारी जड़ है। अगर हमारी जड़ में रब है, एक रब है, तो हम और तरह के होंगे। 2, 3, 4, 5 रब हैं, हर कमरे में छोटी छोटी बुतियाँ और बुत रखे हुए हैं, तो हम और तरह के होंगे। हमें इंसानों से डर लगता है, इंसानों को हम खुदा समझते हैं और हम उनके आगे झुकते हैं, तो हम और तरह के होंगे। और जिसका तसव्वुर अपने रब के बारे में ये हो कि वो रहमान है, रहीम है, रब है और देते हुए वो खुश होता है, माफ़ी देते हुए भी और दौलत देते हुए भी, तो ज़ाहिर है उसकी शख्सियत में एक बड़ापन होगा। उसकी शख्सियत, जैसा मालिक होता है वैसा ही नौकर होता है, वैसा ही मुलाजिम होता है, वैसा ही उसको फॉलो करने वाला होता है। सो बड़े के साथ जो जुड़ा हुआ होगा उसका फेथ भी बड़ा होगा। उसकी शख्सियत में कमी, कजी, कंजूसी, खिस्सत, गुस्सा कम होगा, माफ़ी और बेहतरीन चीज़ें ज़्यादा होंगी। दूसरी चीज़ जो हमको बनाती है वो हमारे आइडियाज़ हैं। कुछ लोग बिल्कुल डल होते हैं, जानवरों की तरह। शायद जानवर भी इतने डल नहीं होते। दे नेवर थिंक अबाउट द फ्यूचर, दे नेवर थिंक अबाउट द, जो आपका हाल चल रहा है। अच्छा, हाल को अंग्रेज़ी में प्रेजेंट कहते हैं। प्रेजेंट का मतलब वो प्रेजेंट कंटिन्यूस और वो टेंस नहीं, तोहफा। इट्स अ गिफ्ट फ्रॉम द गॉड। और गिफ्ट वो है कि जिस टाइम को आप अवेल कर लेते हैं। मैंने कई दफ़ा अपने पेशेंट से ये तजर्बा करके देखा कि जिनकी ज़िंदगी में सोच नहीं आती, तो मैंने वो कहता हूँ कि आप अपना या घड़ी उस पर वो लगा लीजिए टाइमर, या फिर स्टॉप वॉच होती है, रख के बैठ जाइए सिर्फ 2 घंटे के लिए। वो आपके सामने पड़ी हो, कीप ऑन थिंकिंग, कीप ऑन वॉचिंग, कीप ऑन एनालाइजिंग। देखना उसको कितना टाइम हुआ, अपने सोच पे फोकस करना है कि मैंने किसी लड़की के बारे में, किसी रिश्ते के बारे में, किसी वाक़े के बारे में, किसी गलती के बारे में कुछ गौर नहीं करना, बल्कि सोचना यह है कि मुझे 1 कदम आगे जाना है, 2 कदम आगे जाना, क्या नया करूं। अभी आप सोचिए कि इवन सैलड में जो लड़कियां सोचती हैं, सैलड की इतनी इतनी खूबसूरत किस्में बनाती हैं होटल्स में। इवन तरबूज से वो चिड़ियाँ से लेके मोर तक बना देते हैं। दे थिंक क्रिएटिवली। यानी जो तस्वुरात हैं, आपने घर को गंदा रखना है, डर्टी रखना है, अपने आप को डर्टी रखना है, या अपने आप को कितना उम्दा और खुशबूदार रखना है। इट इज़ द आइडिया। अभी जो मोबाइल रोज़ नए आते हैं, इनकी शक्लें बदल गई, इनके आइडियाज़ बदल गए, इनका कंटेंट बदल गया, इनकी हर चीज़ बदल गई। कहाँ से बदली? आइडियाज़ से। कभी सोचा था कि जो कैमरा आपके पास है वो ख़त्म हो जाए, घड़ी आपके पास ख़त्म हो जाए, इतनी चीज़ें। अब तो टीवी भी ख़त्म हो रहा है, यानी कंप्यूटर भी हो ले, उसके ऑब्जेक्टिव्स और हो जाएंगे।
आपके एक मोबाइल ने कितना कुछ कर दिया है। तीसरी चीज़ होती है कि जो हम जिंदगी में चीज़ों को ऑब्जर्व करते हैं, क्या हम सारी बुरी चीज़ें ही ऑब्जर्व करते हैं? घर में ज़िंदगी में सिर्फ बाथरूम तो नहीं ना होता, सिर्फ गटर सेवरेज तो नहीं होता। जहाँ आप रहते हैं हमारे आसपास बेहतरीन कारपेटेड सड़कें, बेहतरीन फूल, अच्छे दरख्त। अच्छा, दरख्तों को देख के हमेशा मेरे दिल में होता है कि दे मस्ट भी वो फ्रूट वाले होने चाहिए। ये जो सिंपल है ना पत्ते और लंबे होते जा रहे हैं, यानी ये इतने बुरे हैं, इन पे परिंदे घोंसला भी नहीं बनाते। तो जो भी चीज़ हो हमको फल दे, हमारा मुंह मीठा करे। जो परिंदे हैं उनको घर दे, राहियों को आंखों की तरावट दे। ये हुई ऑब्जर्वेशन कि आप जो जो चीज़ें आसपास, यानी किसी जगह हल्की सी कमी कजी हो तो उसको दूर कैसे करना है, उसको बढ़ाना कैसे, ये नहीं सोचना। चौथी चीज़ जो है वो है जो हम पे बीत गया, उसे आप एक्सपीरियंस कह दें, एक्सपेरिमेंट नहीं है, एक्सपीरियंस है। यानी जो अच्छा या बुरा हमारे साथ हुआ वो हमारी याद में ज़िंदा रहता है। मियाँ ने क्या किया, बेटे ने क्या किया, बेटी ने क्या किया, सास ने क्या किया। अब इस कचरे में से अच्छा निकालना है, और इस कचरे को आप एज ए कचरा रखोगे तो स्मेलिश, यानी हम कोई कचरे वाली जो टोकरी है वो भी अपने साथ नहीं रख सकते। जो पांचवी चीज़ है वो है कि आप ज़िंदगी में रीड क्या करते हो, पढ़ते क्या हो। अभी आज एक मैसेज आया, मैं आपको अभी सुनाता हूँ। उन्होंने पहले एक किताब मांगी, फिर दूसरी, फिर तीसरी, फिर चौथी। अभी जब उनको किताब गई है बेनियाजी में लुटने का दर्द, सुबह उनको किताबें मिली और दोपहर तक वो उसको पढ़ चुकी थी। तो सईदा इनका नाम है। वो कहती हैं कि मैं बीच में हर कहानी पर रोई हूँ, हर आर्टिकल पर रोई हूँ। इनफैक्ट जो हमारा दिल है ये इतना सेंसिटिव है, ये ज़िंदगी की खूबसूरतियों को जमा करता है, खूबियों को जमा करता है। और जब जब हम किसी का दुख देखते हैं, दुख पढ़ते हैं, तो लिटरली इट हैपन्स, हम पे वो बीतने लगता है। हमें उसकी जो स्ट्रेस है, जो टेंशन है, जो उसका दुख है, जो उसके अंदर कांटे हैं, वो चुभने लगते हैं। और इसी वजह से हमें जब पढ़ते हुए, या इवन किसी का अलमिया जब हम सुनते हैं तो भी हमारे साथ यही कैफियत होती है। सो जो हम पढ़ते हैं वो हम पे बहुत असर करता है, जो हम सुनते हैं वो हम पे बहुत असर करता है, और जो हम देखते हैं वो हम पे बहुत असर करता है। तो ये 7 चीज़ें ऐसी हैं कि जो हमको वो नहीं रहने देती जो हम हैं। और अगर हम उस पर से बदलना चाहते हैं, अपने आप को बेहतर करना चाहते हैं, तो आज एक फिर तजुर्बा कीजिए कि अकेले बैठिए और अपने आप से पूछिए कि मैं कैसी बीवी हूँ। आधा घंटा चाहिए, नथिंग टू डू। ये सिर्फ इसके अलावा कागज़ पेंसिल आपने रखना है। एंड पे आपका दिल आपको बताएगा अच्छी या बुरी, मैं कैसा बाप हूँ। अगर आप ये नहीं तय करते, आपको तय करना होगा कि अच्छा बाप हूँ, बेहतरीन बाप हूँ, कमतर बाप हूँ, घटिया बाप हूँ, एक सोया हुआ बाप हूँ। यानी किस कैटेगरी में आप आना चाहते हैं। ये आधा घंटा आपकी ज़िंदगी में यूं करके स्विच कर देगा। मैं कैसा बेटा हूँ, मैं कैसी बेटी हूँ, मैं कैसा दोस्त हूँ, मैं कैसा बॉस हूँ, मैं कैसा मुलाजिम हूँ, मैं कैसा दीनी रहनुमा हूँ, मैं कैसा दीनी फॉलोअर हूँ। यानी इस कैटेगरी में आप आगे से आगे जाते जाइए। जो आपकी स्पेशलिटी है वो कितनी नुमायाँ होगी। ये खूबी, ये खूबसूरती आपके माथे का झूमर बनती है, ये आपकी पहचान बनती है, और यही आपको इज़्ज़त दिलाती है। अख्तर अब्बास को दीजिए इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम।